वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों से गायब हूँ। मैं अभी भी जो कैमरा उठा रहा हूँ ना, ये 100 बार सोचने के बाद उठा रहा हूँ कि ये व्लॉग किया जाए या ना किया जाए। आई डोंट नो कि ये व्लॉग डलेगा या नहीं डलेगा, बट डल जाता है तो शायद से मैंने अपने मन के अंदर की बहुत सारी फीलिंग्स निकाली होंगी और आपको बता दिया होगा। सो लाइफ अच्छी नहीं चल रही ज़िंदगी में ना। पहले सोचता था कि कुछ अचीव कर लेंगे तो शायद से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, या कुछ नया कर लेंगे, बिज़नेस स्टेबल हो जाएंगे, काम अच्छा हो जाएगा, इन सब चीज़ों में जूझ रहे थे। लेकिन ना कभी लाइफ की रियलिटी पे ध्यान नहीं दिया। अभी जैसे हम केरला से आए, मम्मी के ना आज से 6 महीने पहले ना एक सर्जरी हुई थी। सर्जरी भी ऐसी चीज़ की जिसका मैं कैमरे पे नाम नहीं लेना चाहूँगा। चीज़ की सर्जरी हुई थी, डॉक्टर्स ने कहा था अब सब ठीक है। तो वो सर्जरी भी काफ़ी मेजर थी, बहुत परेशान थे हम उस फेज़ में ना। उस टाइम भी मैं गायब हुआ था, लेकिन मैंने अपडेट ऐसा कुछ किया नहीं था। सो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, आप लोगों के साथ भी हम कनेक्टेड हैं, तो एक मैसेज देना, एक आपको अपडेटेड रखना थोड़ा सा मेरे लिए भी है। सो मम्मी की सर्जरी हुई थी आज से 6-7 महीने पहले, 2025 में ही सर्जरी हुई थी। उसके बाद हमें बोला गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आगे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन लास्ट इसी महीने से ही, जब ये साल की शुरुआत हुई, मम्मा को हल्के से सिम्टम्स दिख रहे थे। तो अभी रिसेंटली ही मैंने, जिस दिन से मेरा व्लॉग आना बंद हुआ है, उस दिन ही हमने एक मम्मा का पेट स्कैन कराया। पेट स्कैन में कुछ ऐसा आया जो ठीक नहीं था। ये है कि वापस से जो लड़ाई थी ना उस डिज़ीज़ के साथ, जिसका मैं कैमरे पे नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, वो वापस से शुरू हो चुकी है। मम्मी भी परेशान थी, मैं भी परेशान था, पापा भी परेशान थे, हम सब परेशान थे। दोस्तों को भी पता है कि क्या हो रहा है। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, भाई आप यहाँ नहीं गए, आप वहाँ नहीं गए, आप यहाँ नहीं दिख रहे। सो भाई मैं अपनी फैमिली कंडीशंस में थोड़ा सा अटका पड़ा हूँ, इसलिए मैं व्लॉग्स भी नहीं कर रहा। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी थी, तो इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करते हो तो आपको अपडेटेड होगा कि लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। मैंने एक स्टोरी डाल दी थी क्योंकि मेरे को बहुत सारे डीएम्स आने लगे थे, भाई कहाँ गए वो, कहाँ गए वो, कहाँ गए वो। तो अगर आपने मिस करा तो भाई, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। अभी चीज़ें सामने आई हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। अभी का सीन भी यही है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं अभी वैसे रजौरी गार्डन जा रहा हूँ। सो वहाँ पे सेम चीज़ का इलाज होता है गुरुद्वारे में। सो अभी के लिए रिपोर्ट्स वगैरह रखी हुई हैं, एंड गुरुद्वारे के जो चीफ़ हैं उनके साथ मेरी एक छोटी सी मीटिंग है। सो अभी के लिए बस अभी घर से ऐसे निकल गया, बिना नहाए धोए, बिना कुछ खाए पिए। सो अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ रजौरी गार्डन, उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ। और थोड़ा सा आज व्लॉग करूँगा ताकि आपको भी अपडेटेड रहे। बाकी अभी इस कंडीशन में भी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं उस चीज़ में भी व्लॉग कर लूँगा यार, मेरा काम ही यही है। सो अगर आप देखना चाहते हो कि क्या कर रहा हूँ मैं दिन प्रतिदिन, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, लिटरली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। बाकी यार एक चीज़ में ना, मेरे को आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी, अगर आप करवा पाओ तो। सो अगर आप में से कोई भी प्रॉपर्टी का काम करता है साउथ दिल्ली, महरौली, छतरपुर और कोई आसपास का ढंग का एरिया, ठीक है, वहाँ पे मेरे को कोई फ्लैट या कोई ज़मीन दिला पाओ। क्योंकि भाई ज़मीन भी नहीं, एक घर दिला पाओ झट से। क्योंकि अभी का सीन ये है कि मम्मी का जितना भी चल रहा है ना, क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट, वो दिल्ली या वैशाली साइड इस तरफ का चल रहा है, या वेस्ट दिल्ली साइड पे चल रहा है। सो भाई दिल्ली से अप डाउन करना भाई बहुत मुश्किल हो रहा है, 2-2 ढाई घंटा में गाड़ी में लग जा रहा है। तो अभी हमने ये भी सोचा है कि अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा ये वाला प्रोसेस। तो इन बिटवीन अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हो या कोई ऐसी आपके पास डील आ रखी है जो ज़्यादा बड़े अमाउंट की ना हो, लेकिन एक ढंग का रेट हो और गाड़ी की पार्किंग वगैरह सब कुछ मिल जाए, तो भाई प्लीज़ मेरी मेल आईडी में ना मेरे को मेल कर देना। डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करोगे, आपको मेरा इंस्टा, मेल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप वहाँ पे जाते हो तो मेरे को आप वहाँ भी मेल कर सकते हो, फ़ोटो वीडियो भेज देना या अपना नंबर वगैरह भेज देना, कुछ सैम्पल हो, फ्लैट भी चलेगा। अभी वैसे मैंने ये छतरपुर में देखा था, लेकिन समझ नहीं आया थोड़ा सा ना, वहाँ पे थोड़ा सा लीगल टर्म्स अच्छे नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे नहीं थे। तो अगर आपके पास वहाँ की भी कोई ऑप्शंस आते हैं तो प्लीज़ मेरे को मेल कर देना या डीएम कर देना प्लीज़। ये भाई का ना बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इस चीज़ में फर्स्ट लाइन चाह रहा है, इस चीज़ के मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये काम मैं आपको देता हूँ गाइस। कोई ढंग की हो चीज़ तो मेरे को बताना। बाकी एक हमारी टोयोटा थी 1007 नंबर, आगे एक और टोयोटा जा रही है, उसका भी 1007 नंबर है। क्या बात है, ये ट्रैफिक परेशान कर देता है भाई बहुत। अब ये पूरा ट्रैफिक होगा एंड तक का, और पीछे से ऐसे ही ट्रैफिक चलता आ रहा है। ओए होए,
खुशी की सेवा आपकी कृपा करनी सेवा खाए कौन राम चढ़ती कला तेरे ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਮਾਇਆ ਆਈ है वो खजाने भरपूर हो और गुरु महाराज ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ मेहर बनाई रखे। सो जी अभी का सारा काम हो चुका है। जिस काम से आए थे वो भाई होपफुली ना ऊपर वाला कहता है ना रास्ते दिखा देता है, दिख गए रास्ते अभी के लिए ना। तो अभी नेक्स्ट मेरे को आना है ट्यूसडे और अभी शायद से 1-1.5 महीना हमें यहीं आना पड़ेगा। बट ये है कि रिजल्ट दिख जाएगा। कराने को हम जो मम्मी का प्रोसेस होना है ना वो हम बाहर से करा सकते हैं, प्राइवेट से करा सकते हैं, बट थोड़ा सा ना वो ट्रस्ट यहाँ पे ज़्यादा। बिल्कुल। तो बाबा जी जहाँ जान बचाने वाले बंदे हो ना, ये इलाज वाला काम वहीं से कराना चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, जैसे आप किसी और काम के लिए टेस्ट 4-5 और अरे हम जो कराने नहीं है भाई, हम कर रहे हैं सेम चीज फील कर रहे हैं। और जो लोग भी भाई एक बार ही घुसते हैं ना हॉस्पिटल, उन्हें पता है कि एक की 4 चीजें करा देते हैं। बिल्कुल। पापा के टाइम पे भी भाई ऐसा ही हुआ था वही थे कि जो टेस्ट नहीं करने वो भी हो रहे हैं, जो मेडिसिन नहीं खिलानी वो भी खिला देते हैं। क्यों? उनको पैसे बनाने। लेकिन अभी हम जहाँ दिखा रहे हैं ना, उनको पैसों की जरूरत नहीं है। और जिसको पैसों की जरूरत नहीं होगी ना, यहाँ पे ना ये सीन है कि जिसके पास पैसा है उसका भी इलाज हो जाएगा, जिसके पास नहीं है देने का ना उसका भी इलाज हो जाएगा, कोई खाली हाथ नहीं जाता। बिल्कुल। वो बता रहे थे कि जो आंखों का इलाज होता है ना, जो लेंस चेंज होता है, वो बाहर होता है 50,000 रुपए का है और यहाँ पर होता है 5,000 तो अभी रुपए जो का। मम्मी का भी प्रोसेस होना है वो भी तो हाफ टू हाफ रेट ही है, कुछ प्राइस ही नहीं कह रहे। मतलब लगा लो जो बाहर लाख रुपए का काम होना है वो यहाँ पर होगा 15,000 20,000 रुपए में। और वो कह रहे हैं जो आंखों का इलाज होता है ना, जो 5,000 रुपए ये लेते हैं, अगर बंदा आता है वो कहता है वो भी नहीं है तो वो भी नहीं लेते, वो भी कहते हैं फ्री। तो इससे क्या ना विश्वास बनता है कि हाँ भाई इनको पैसों की नीड नहीं है, पैसा देने वाले बहुत है। अभी देखा, अभी क्या कहते हैं कि डायलिसिस की मशीन दी है किसी ने, मतलब वो पेशेंट थे किसी हॉस्पिटल में, उनका इलाज हुआ और ठीक हुए, तो भाई वो यहाँ पे सेवा के नाम पे मशीन 10 लाख रुपए की मशीन है, बताओ। बड़ी बात होती है। और वो और भी ऐसे जगह पे मशीन वगैरह देते रहते हैं, तो इससे ना बहुत अच्छी बात जाके हाँ मतलब पॉजिटिव जैसा लगा। घुसते नहीं है ना इन सब चीजों में, तो जब घुसते हैं ना तो ये वाली साइड देखी नहीं जाती। बट हाँ भाई सैड रियलिटी है ये सारी चीजों की। बाकी अमन अभी यहीं आ गया है, अमन भी वेट कर रहा है, तो अमन को भी उठाते हैं और पहुंच गए हम यहाँ से अपने घर। जी सुबह से गाड़ी के अंदर ही घूम रहे थे, लेकिन अब फाइनली घर आ चुका हूँ। चलने का मौका मिला है। दिन में वैसे मज़ा नहीं आ रहा था ज़्यादा, तो व्लॉग नहीं बनाया, बट हाँ कल से आई विल ट्राई कि बैक टू नॉर्मल ज़िंदगी हो जाए हमारी व्लॉग्स में। जो चल रहा है ज़िंदगी में आपको बढ़िया से दिखाया जाए। घर पहुँच चुके हैं, रूम में चालू हो चुका है भाई मस्त। अरे यार मेरी चप्पल गाड़ी के अंदर रह गई। सुबह ना चप्पल पहन के गया था, ये जूता गाड़ी में ही पड़े थे। गुची मोची मोची मेरी मोची, ओहो मोती। सारा दिन बुखार था, सोया सारा इसको ओहो सब बीमार चल रहे हैं। हाँ कंबल डाल के सोया सारा दिन सोया। मेरी बेटी बीमार थी, धूप में भी कंबल पहन के लेटा हो पड़ता। ओहो अब ठीक है। और फिर खा लेगा। हाँ नहीं गाइस, ऑपरेशन होना था, नहीं आपका ऑपरेशन नहीं होना, ये लेकिन तो चलो ऐसे ही ठीक होना है। आज पता क्या हो गया गाइस, मैं ना घर पहुंचा और अभी दिखाता हूँ एक बार अच्छे से ना आपको। तो ये चैन मैं हमेशा गले में डाल के रखता हूँ, वो कहते हैं इसका आज मेरे से ना खोना नहीं लिखा था। सो ये चैन भाई टूट गई। अभी दिखाता हूँ कहाँ से टूटी। तो एक ये चैन ऐसे होती है ना, तो इसकी एक जो साइड होती है यार, कैसे दिखाऊँ आपको, ये देखो ये टूटी पड़ी है, यहाँ से निकल गया भाई। ये देखो ये यहाँ से टूट गया। और ये कसम से सुबह से आज हम इतना घूम रहे हैं, इधर उधर कहीं गिर भी जाती ना तो पता भी नहीं चलता कहाँ गई। सो अब इसको हम दे देते हैं मम्मी को। पहले हमने ली 150 जाता फिर 150 जाता। ये तो मैंने ली, तो मैंने 40 में दी है, झूठ तो नहीं बोलूंगी। मम्मी ने 40 की ली थी, अभी कितने की होगी? 150 1.5 की तो होगी कितने की ली होगी? पहले टाइम पे ली थी हमने। बाकी भाई इतने दिन से ना मैं व्लॉग कर नहीं रहा था, तो एनर्जी नहीं आ रही थी। बट आज अब जैसे धीरे धीरे थोड़ा बहुत घूम फिर लिया ना, तो अब अच्छा लग रहा है। तो जी भाई आपका घर आ चुका है, और अब मैं सच्ची बोलूँ अगले वाला व्लॉग का इंतज़ार करना है। अगले व्लॉग से आपका भाई बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। एंड ये जो चीज़ें हैं ज़िंदगी के अंदर, इसको सब साथ मिलके सॉर्ट करते हैं। आपका भी सपोर्ट चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में। जितना ज़्यादा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सपोर्ट करोगे भाई, उतना मेरे लिए अच्छा है। बाकी जी मेरी माँ के लिए आपने रोज़ एक मैसेज डालना है कमेंट सेक्शन में, और मेरे इंस्टाग्राम पे मैं इंतज़ार करूँगा आपके मैसेजेस का और कमेंट का। अगर आप मेरे को फैमिली मानते हैं तो मैं तो मानता हूँ आप सबको। बाकी जी आपसे मिलेंगे गाइस अगले व्लॉग में।
ये थोड़ा सा डाउन व्लॉग था, लेकिन सच था, जो है वो है। धीरे धीरे चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी, और जो भी है जैसा भी है सब आपको, आपका भाई आपसे, जो भी है जैसा भी है सब आपका भाई आपको बताएगा। बाकी आपसे मिलेंगे गाइस अगले व्लॉग में। टिल देन रब राखा, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो सबका।